अस्सलाम वालेकुम। माइकल जैक्सन माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे चार चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से कुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में भी लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसके 6.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई थी। ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड कप रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जर्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकना तब्दील हो गए। स्याह फार्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से कतई ताल्लुक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, इसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लिखवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रो के वतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम और वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इससे मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले हाथों पर दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्ट मार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थी। इसके कोहले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मुताज हो चुका था। चनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता, लेकिन इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके।
और वो एक दिन चुपचाप उस जहां से चला गया। यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत का एक ऐलान है, इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।